लक्ष्मीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में एक पंडित जी रहते थे जिन्हें सब लोग चालाक पंडित कहते थे। उनकी चालाकी और चतुराई पूरे गांव में मशहूर थी। जब भी गांव में कोई उलझन या झगड़ा होता, लोग पंडित जी के पास आते, क्योंकि उन्हें पता था कि पंडित जी अपने दिमाग से हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। एक दिन गांव के दो किसान रामू और शंभू पंडित जी के पास पहुंचे। दोनों के बीच एक अजीब विवाद हो गया था। रामू का कहना था कि शंभू ने उसका गधा चुरा लिया है, जबकि शंभू का दावा था कि गधा उसी का है और रामू झूठ बोल रहा है। रामू चिल्लाते हुए बोला, पंडित जी, ये शंभू मेरा गधा चुरा ले गया है, इसे सजा दीजिए। शंभू ने तुरंत पलटवार किया, पंडित जी, ये गधा मेरा है, रामू खुद झूठा है। अब पंडित जी सोचने लगे। उन्हें समझ आ गया कि मामला जटिल है, लेकिन उनके पास इसका हल निकालने का तरीका भी था। पंडित जी ने दोनों किसानों को शांत करने के लिए कहा, ठीक है, तुम दोनों का कहना है कि गधा तुम्हारा है, पर इसका फैसला मैं अपने तरीके से करूंगा। उन्होंने दोनों किसानों को अगले दिन सुबह मंदिर के पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे गधे का न्याय करूंगा, लेकिन पहले मुझे इस गधे का परीक्षण करना होगा। अगले दिन रामू और शंभू दोनों अपने अपने गधों के साथ पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने गधे को ध्यान से देखा और फिर दोनों किसानों से कहा, अब हम ये देखेंगे कि गधा अपने असली मालिक को कैसे पहचानता है। तुम दोनों एक एक करके गधे के पास जाओ और उसे पुकारो। जिसको देखकर गधा दौड़कर आएगा, वही उसका असली मालिक होगा। रामू और शंभू ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा, लेकिन फिर मान गए। सबसे पहले रामू गधे के पास गया और जोर से आवाज लगाई, आओ गधे, आओ मेरे प्यारे गधे। गधा रामू को एक बार देखकर सिर हिला और अपनी जगह खड़ा रहा। रामू ने और जोर से पुकारा, लेकिन गधा हिला भी नहीं। अब बारी आई शंभू की। शंभू थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने पंडित जी की बात मानते हुए गधे के पास जाकर पुकारा, गधे, मेरे पास आओ। लेकिन इस बार भी गधा अपनी जगह से हिला तक नहीं। शंभू भी असफल रहा। पंडित जी ने यह देखकर गंभीरता से कहा, गधा किसी को नहीं पहचान रहा, लगता है हमें कोई और तरीका अपनाना होगा। पंडित जी ने दोनों किसानों से कहा, अब मैं एक आखिरी परीक्षण करूंगा। तुम दोनों मेरे साथ गांव के तालाब के पास चलो, वहां मुझे इस गधे का असली मालिक पता चल जाएगा। रामू और शंभू सोच में पड़ गए कि पंडित जी अब क्या करने वाले हैं, लेकिन दोनों पंडित जी के साथ गांव के तालाब तक पहुंच गए। पंडित जी ने तालाब के किनारे पहुंचकर एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे गधे की पीठ पर रख दिया। गधा कुछ कदम चलकर तालाब के किनारे आ गया और वहीं रुक गया। पंडित जी ने फिर दोनों किसानों से कहा, अब मैं इस गधे को तालाब में धकेलने जा रहा हूं। जो इसका असली मालिक होगा, वह इसे बचाने के लिए जरूर आएगा। रामू और शंभू ने पंडित जी की बात सुनी और दोनों चौंक गए। रामू चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन शंभू अचानक जोर से चिल्लाया, अरे पंडित जी, गधे को मत धकेलिए, ये मेरा गधा है, इसे मत मारिए। शंभू की ये बात सुनते ही पंडित जी हंस पड़े और बोले, अब सच सामने आ गया है। असली मालिक वही होता है जो अपने गधे की जान बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। शंभू ने गधे को बचाने के लिए चिल्लाया, इसका मतलब गधा उसका है। रामू ने शर्माते हुए सिर झुका लिया और बोला, पंडित जी, आप सच में बहुत चालाक हैं, मैं झूठ बोल रहा था, गधा शंभू का ही है। रामू ने अपनी गलती मानी और पंडित जी से माफी मांगी। पंडित जी ने हंसते हुए रामू को समझाया, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होता, सच कभी छिपा नहीं रह सकता। चालाकी से भी कभी कभी इंसान को सच्चाई दिखानी पड़ती है। खुशी खुशी अपने गधे को लेकर घर लौट आया और रामू ने पंडित जी की सिखाई बात से एक सबक सीखा कि सच से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।